नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल टेल टेक इन में। सीरियल यह है चाहते हैं कि आज के एपिसोड के रिव्यू के लिए दोस्तों, कल हम सब ने देखा था कि वो औरत रुद्राक्ष से मिलती है और जब सुबह होती है तो प्रिशा रुद्राक्ष को नहीं पाती है। रुद्राक्ष उस औरत के साथ दिल्ली चला जाता है बिना प्रिशा को बताए। तो आइए आज के एपिसोड में आगे देखते हैं क्या होता है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं। हमारे चैनल पे आपको टीवी सीरियल, वेब सीरीज एंड मूवी से रिलेटेड सारे अपडेट मिलेंगे। तो आइए आज का रिव्यू शुरू करते हैं। आज का एपिसोड शुरुआत होते ही युवराज सुबह सुबह उठता है तो वो देखता है कि वो औरत जो उसके साथ आई थी नहीं है, चली गई है। तो फ़ोन लगाता है तो फ़ोन भी नहीं उठाती है। कहती है ये करना क्या चाहती है। अरे वो क्या करना चाहती है, उससे पहले ये सोच कि तू क्या करेगा। अब साला सोचा था फ्री में छुट्टियां मनाएंगे, ओटी आएंगे, मज़े करेंगे, पैसे तो तेरे पास है नहीं, अब क्या करेगा। ये होटल वाले ना तेरे से सब गेस्ट के बर्तन मंजवाएंगे, भाग ले पी ले, इससे पहले कि तेरे को रोक दे ये लोग। फिर युवराज सामान लेकर जाने लगता है पर गार्ड रोक लेता है। कहता है वो औरत ने बिल क्लियर नहीं किया है, आपको ही करना पड़ेगा। तो युवराज कहता है यार जो भी थोड़ा सेविंग था वो भी होटल के बिल में चला गया है, अब जाके मंदिर के पास बैठना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं कि प्रिशा रुद्राक्ष को कॉल लगाती है पर कॉल लगता नहीं है। तो फिर होटल मैनेजर के पास आके कहती है सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, मुझे देखना है कि रुद्राक्ष कब गया और किसके साथ गया है। तो मैनेजर कहता है मैडम सीसीटीवी खराब है। तो प्रिशा गुस्सा हो जाती है मैनेजर पर, कहती है अरे ऐसे कैसे, इतना बड़ा होटल है और सीसीटीवी ठीक नहीं है, अगर कुछ हो जाए तो क्या करोगे आप। फिर देखते हैं कि खुराना हाउस में शारदा और प्रिशा की माँ मिलकर लड्डू बना रही होती है। तो प्रिशा की माँ कहती है ये लड्डू प्रिशा को बहुत पसंद है। फिर वहाँ पे आहना और मिस्का आती है। मिस्का कहती है आहना से ये यहाँ क्या कर रही है। तो आहना पूछती है प्रिशा की माँ से आंटी आप यहाँ फिर आ गई है। तो प्रिशा की माँ कहती है ये जो है ना प्रिशा की ससुराल है और प्रिशा मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी के यहाँ आई हूँ, तुम्हारी माँ होती तो वो भी आती। तो शारदा कहती है मैंने इन्हें बुलाया है, प्रिशा के लिए लड्डू बनानी है। तभी प्रिशा की कॉल आती है। तो प्रिशा कहती है माँ रुद्राक्ष वहाँ गया है, वो मुझे बिना बताए चला गया है और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। यहाँ मैनेजर से पूछी तो बताया कि दिल्ली गया है, यहाँ से चेकआउट कर लिया है। तो शारदा कहती है नहीं यहाँ तो नहीं आया है, मैं उनके पापा से पूछती हूँ, शायद उन्हें पता होगा। फिर मिस्का आहना बात करती है ये हो ना हो युवराज की वजह से ही रुद्राक्ष कहीं गया होगा। तो फिर आहना कॉल करती है युवराज से कि तुम क्या किया है रुद्राक्ष के साथ। तो युवराज कहता है मैंने कुछ नहीं किया और फ़ोन काट देता है। फिर देखते हैं कि मैनेजर प्रिशा को एक इन्वेलप देता है। तो उसमें दिल्ली के लिए एक फ़्लाइट का टिकट रहता है और एक लेटर जो रुद्राक्ष ने भेजा था जिसमें लिखा रहता है कि सॉरी प्रिशा कि मुझे तुम्हें ऐसे अकेले छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा है, पर बहुत ज़रूरी था। अभी सिर्फ मैं इतना ही बता सकता हूँ कि कुछ ज़िंदगी बदलने जैसा हुआ है, ऐसा कुछ जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए फ़्लाइट के टिकट बुक कर दी है, मुझे माफ़ कर दो प्रिशा, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था सिवा जाने के। मुझ पे भरोसा रखो, तुम आओगी तो सब बताऊंगा, वादा करता हूँ। लेटर पढ़ के प्रिशा कहती है थैंक यू वेंकटेश्वरा कि रुद्राक्ष सही सलामत है, लेकिन ऐसा क्या हुआ है। फिर प्रिशा कॉल करती है शारदा को और कहती है माँ युवराज घर ही आ रहा होगा, उसने मेरे लिए लेटर और टिकट भिजवाया है, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि वो कह रहा था ज़िंदगी बदलने वाला है। फिर रुद्राक्ष घर आता है तो शारदा कहती है तुम घर क्यों आया है, प्रिशा कितनी परेशान है, क्या हुआ है। तो रुद्राक्ष कहता है क्या हुआ है, कैसे बताऊं और कहां से शुरू करूं, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तभी वो औरत अंदर आती है। उस औरत को देखकर प्रिशा की माँ हैरान हो जाती है। और इसके बाद देखते हैं कि प्रिशा एयरपोर्ट पहुँचती है तो वो युवराज को देखती है तो जाके कहती है कितना गिरे हुए आदमी हो तुम, रुद्रा ने तुम्हें इतना मारा फिर भी तुम हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तो युवराज कहता है मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, चलते हुए तो तुम आई हो, पीछा कर रही थी तुम नहीं ना, तो फिर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। टूटे दिल का आशिक हूँ मैं, दिल्ली में मन नहीं लग रहा था तो सोचा कहीं ठंडे जगह चलते हैं, थोड़ा दिल को ठंडक पहुँचेगी, और यहाँ पर भी तुम आ गए। प्रिशा कहती है हो गया, मुझे तुम जैसे आदमी से बात ही नहीं करनी है। तो युवराज कहता है पति कहाँ है तुम्हारा, तुम उसके साथ नहीं आई हो प्रिशा, कहीं तुम्हारा भी तो दिल नहीं टूट गया है। तो प्रिशा कहती है आया था, मेरे साथ ही था, हम दोनों हनीमून पर आए थे लेकिन वो चला गया है। युवराज कहता है हनीमून पर आए हो पर हनी तो तुम्हारा गायब है अब। तो प्रिशा कहती है उसे अर्जेंट काम से दिल्ली जाना पड़ा, पर अब तुम्हें ये देखकर लग रहा है कि उसे जाने की वजह कहीं तुम ही तो नहीं हो। तो युवराज कहता है तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है उसका बिल तुम्हें मुझ पर ही फोड़ना है। फिर युवराज कहता है वैसे एक बात कहें, इस शहर में भी हम दोनों साथ हैं और तुम्हारा पति गायब है, ये एक साइन है ऊपर से ऊपर बैठ के जो हम दोनों की स्टोरी लिख रहा है, वो चाहता है कि हम दोनों साथ में रहे। तो प्रिशा कहती है फिर थप्पड़ खाना है तुम्हें क्या।
तो युवराज कहता है बस तुम्हें थप्पड़ ही दिखता है, पर आई एम सॉरी टू से इस बार थप्पड़ ना तुम्हारे चेहरे पे लगा है और वो भी रुद्राक्ष ने मारा है। एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो कैसा लगा आज का रिव्यू कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं डेली अपडेट के लिए। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।